कांतारा की ह्यूज सक्सेस के बाद अब कांतारा एक फ्रेंचाइज बन चुकी है, जिसके अगले पार्ट का अनाउंसमेंट टीजर आया है। ये आने वाली पिक्चर कांतारा आ लेजेंड चैप्टर 1 टेक्निकली अगली पिक्चर तो है, लेकिन अगली कहानी नहीं है। मतलब ये वाली पिक्चर ओरिजिनल कांतारा मूवी का प्रीक्वल है, जिसमें हमें फर्स्ट मूवी की कहानी के भी पहले वाले इवेंट्स को दिखाया जाएगा, जब शिवा का भाई नहीं शिवा के पिता कोला परफॉर्म करते थे। हो सकता है ये कहानी उस इंसिडेंट के अराउंड रिवॉल्व करे जब शिवा के पिता जिंदा थे और कोला परफॉर्म कर रहे थे, जहाँ राजा का ही एक वंशज चाहता था कि गाँव वाले उसके पिता द्वारा गाँव वालों को दी हुई जमीनों से वापस कर दें। जिसके बाद पंजुर्ली देवा शिवा के पिता के शरीर के अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि राजा ने तुम्हारे वंश की शांति के लिए जमीन गांव वालों को दी थी। अगर तुम्हें जमीन चाहिए तो मिल जाएगी, लेकिन उसी के साथ ही साथ तुम्हारे वंश की शांति भी खत्म हो जाएगी। जिसके बाद राजा के लौंडे का बुद्धिहीन लौंडा कहता है कि ये पंजुर्ली महाराज बोल रहे हैं या तुम बोल रहे हो। वो एक तरह से उन्हें झूठा बोलकर उनका अपमान करता है, जिसके बाद वो क्रोधित होकर जंगल की ओर भाग जाते हैं और गायब हो जाते हैं, और उसके बाद वो किसी को भी कभी दिखाई नहीं देते। अब हो सकता है कि कांतारा आ लेजेंड चैप्टर 1 में हमें यही चीजें विस्तार से देखने को मिले। जब फर्स्ट टाइम मूवी के मेकर्स की तरफ से अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी कि मूवी का एक और पार्ट आने वाला है, तब मैं सोच में था कि पिक्चर की कहानी एंड में ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुकी थी। तो ऐसा क्या रह गया है कि जिसे दिखाने के लिए एक और पिक्चर बनाने की जरूरत पड़ रही है। बहुत अच्छी बात है कि इसका एक और पार्ट आ रहा है, लेकिन जब कोई मूवी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती है और फिर उसके अगले पार्ट का अनाउंसमेंट किया जाता है, तो सबसे पहले यही चीज दिमाग में आती है कि जेन्युइनली इसकी कहानी एक और पार्ट डिजर्व करती है या सिर्फ पैसे कमाने के लिए इसका प्रीक्वल बनाया जा रहा है, जिसमें भाई ऑब्वियसली पैसे का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिससे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बट इसी के साथ साथ उम्मीद ये भी रखते हैं कि कहानी हमें डिलीवर करे, हमें सेटिस्फाई करे, और ऐसा फील ना हो कि कहानी को खींचकर बड़ा किया गया है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। जैसा हम पहले दृश्यम फ्रेंचाइजी के साथ देख चुके हैं, जिसमें पहली ही पिक्चर में कहानी ऑलमोस्ट कंप्लीट लगती है, लेकिन दूसरी पिक्चर को देखने के बाद पता चलता है कि ये सच में एक और पार्ट डिजर्व करती थी। होपफुली यहाँ भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिले। प्रीक्वल के नाम में चैप्टर 1 है, तो एक तरह से पक्का ही है कि और भी पार्ट्स आएंगे, और थोड़ा बहुत तो तुम जान ही गए होगे होम वाले फिल्म्स का प्यार चैप्टर्स के लिए। पहली कांतारा जिसने 26 करोड़ के बजट पे लगभग 400 से 450 की कमाई की थी, जितने मैसिव नंबर्स में पिछले पार्ट की कमाई थी, उतने ही मैसिव नंबर्स में आने वाली पिक्चर का बजट बढ़ाया गया है। इस पिक्चर का बजट 125 करोड़ होने वाला है, पिछली पिक्चर से ऑलमोस्ट 100 करोड़ ज्यादा। अब 100 करोड़ ज्यादा खर्च करने का असर भी टीजर की क्वालिटी में साफ झलकता है। एक केव के अंदर के टाइप का सेटअप दिखाया गया है, जहाँ ऋषभ शेट्टी खड़े हुए हैं, उनकी एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कुल्हाड़ी है, गले में रुद्राक्ष की माला और शरीर पूरा खून से लथपथ, बड़े बालों के साथ बड़ी बियर्ड। भाई मैं बता नहीं सकता कितनी रिच और रॉ फीलिंग आ रही थी। उनकी बॉडी से फिसलता एक एक ब्लड का ड्रॉप तुम्हारे डार्क ऑर्गेज़म को जगा देगा, जिसे पहली ही झलक में देखने के बाद मुझे लगा कि कहीं मैं कंगुआ को तो नहीं देख रहा हूँ। याम भाई ऋषभ शेट्टी की आंखों को सूर्या की जादुई आंखों से कंपेयर तो नहीं करेंगे, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि इनकी आंखों में जो गुस्सा और तेज देखने को मिल रहा था, उसे किसी से भी कंपेयर करना बहुत बुरी बात होगी। शुरुआत में आग के घेरे में ऋषभ शेट्टी दिखते हैं, जो सीन शायद पिछली वाली पिक्चर से है, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उससे बड़ी चीज ये है कि इसके बैकग्राउंड में हमें एक बढ़िया सा डायलॉग सुनने को मिलता है, जिसमें पंजुर्ली देवा कहते हैं कि रोशनी में तो सबको सब कुछ दिखाई देता है, जो हो गया है, जो होने वाला है, वो सब कुछ दिखाने वाली रोशनी। जिसे हम गहराई से समझने की कोशिश करें तो हम जान पाएंगे कि ये वो रोशनी है जो खुरापाती इंसानी दिमाग से ऊपर है, जो सत्य है, जो दैव है, जो दर्शन है। इन्हीं सब बातों के बाद वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।